ब्लॉक एवं युवा कांग्रेस पखानजोर के कार्यकर्ताओं ने आज रूपसिंह पोटाई के साथ मिलकर बांदे तहसीलदार को माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एवं कलेक्टर महोदय जी के नाम बांदे के 11 धान खरीदी केंद्रों में पिछले वर्ष हुए लगभग 4 करोड़ की सुक्ति का महाघोटाला एवं धान खरीदी नीति नियम वर्ष 2024-25 के अनुसार पिछले वर्ष की खरीदी में अगर उपार्जन केंद्र में या समिति में 3% की सुखद आई हो तो वहां के प्रबंधक एवं डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्य से हटाते हुए नई व्यवस्था के तहत खरीदी करनी होगी को लेकर ज्ञापन सौंपा एवं त्वरित कार्यवाही की मांग की। रूपसिंह पोटाई ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि धान खरीदी का महापर्व 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है और हर बार विवादों में रहने वाला परलकोट इस बार भी विवादों में घिरा हुआ है। पिछले वर्ष की धान खरीदी में बांदे क्षेत्र के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बांदे, छोटे बेटिया एवं कुरेनार के अंतर्गत 11 उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की गई, जिसमें लगभग 4 करोड़ रुपए की सुखद घोटाला हुआ है, परंतु विभाग द्वारा सिर्फ खानापूर्ति के तहत वसूली का नोटिस जारी कर मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। 14 नवंबर से नया सत्र की नई खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, पर सिर्फ बांदे में ही 4 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। पूरे अंतर्गत विधानसभा का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। निश्चित ही और बड़े पैमाने पर घोटाला का उजागर होगा, परंतु विडंबना देखिए, आज धान खरीदी प्रारंभ हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है, परंतु अब तक पिछले वर्ष के खरीदी प्रभारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि मात्र 11 खरीदी केंद्र में लगभग 4 करोड़ का सुखद घोटाला सामने आ चुका है और कार्यालय से उनके लिए वसूली का नोटिस भी जारी हो चुका है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुप्रकाश मलिक ने धान खरीदी नीति 2024-25 इस वर्ष की नीति का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस वर्ष की धान खरीदी नीति नियम कंडिका क्रमांक 19.5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पिछले वर्ष 2023-24 के खरीदी में अगर किसी भी उपार्जन केंद्र या समिति में सुखद 3% या उससे अधिक है तो वहां के प्रबंधक, डाटा ऑपरेटर एवं कर्मचारी को वहां काम नहीं करने दिया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक जगदलपुर का पत्र भी संलग्न किया गया है, जिसमें उन्होंने सभी शाखा प्रबंधक को पत्र लिखकर ऐसा न करने की हिदायत दी है, परंतु फिर भी स्थानीय प्रशासन, सहकारिता विभाग एवं बैंक की मिलीभगत से नियमों को ताक में रखकर उन्हीं कर्मचारियों से खरीदी कराया जा रहा है। एवं इस बार के केंद्र प्रभारियों की सूची में भी कुछ नाम ऐसे हैं जो पिछले वर्ष के खरीदी में भी सुखद घोटाले में शामिल है। अगर 3 दिन के भीतर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी परलकोट के सभी लैंप्स के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। ज्ञापन देने में गोपाल कुंडू, रंजीत मंडल, अनिमेश चक्रवर्ती, पवित्र घोष, सिद्धार्थ बड़ाई, तारक गोलदार, प्रवीर राय, विपुल मंडल, अनिल राय, संजय विश्वास, सुजन कविराज एवं सभी कांग्रेसी उपस्थित थे। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं कलेक्टर महोदय के नाम से जो है ज्ञापन दिया गया है, जिसको त्वरित भेजने की कार्रवाई की जाएगी और ऊपर से जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग का मांग ये है, आज जो परलकोट में सहकारी समितियों के द्वारा धान खरीदी की गई है पिछले वर्ष, उस धान खरीदी में जो सुक्ति हुआ है, सुक्ति के नाम से बहुत बड़ा यहाँ पर घोटाला हुआ है। उस घोटाला में सरकार के द्वारा संज्ञान में लेकर उनको नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन सभी नोटिस ताक पे रखकर पुनः सरकार फिर दोबारा इस तरह से धान खरीदी शुरू कर दिया गया है और उसमें देखा गया पुराने वही लोग फिर खरीदी करने में जा रहे हैं, पर दूसरे के नाम से किया जा रहा है, खरीदी वही लोग करेंगे। किसानों को ये दो वर्ष की सुक्ति होगा, उनके लिए इस बार भी सुक्ति होगा, पिछला सुक्ति भी, दोनों सुक्ति अगर इन लोग वहां से किसानों से वसूली करेगा तो हर किसान को नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोगों को नाम से इतना बड़ा घोटाला 4 करोड़ के पास लगभग जो घोटाला है, उनको पहले वसूली करे और उनको फड़ियों पुनः धान फड़ियों में काम करने ना दिया जाए, ताकि किसानों को कम से कम कुछ सहूलियत हो जाए धान बेचने के लिए। हम लोग तहसीलदार जी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और हमारे नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत जी को, उनको ज्ञापन दिए हैं आज की हमारे बांदे, छोटे बेटिया और कोरेनार के अंतर्गत यहाँ 11 फड़ी संचालित है। पिछले 2023-24 में जो इन्होंने खरीदी किया है उसमें
लगभग 4 करोड़ रुपए का सुखत आया है और आज पर्यंत तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जबकि नवीन धान खरीदी चालू हो गया 14 नवंबर से, इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और मैं एक बात आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस वर्ष की जो खरीदी नीति है 2024-25 में, उसके अंतर्गत 19.5 जो कंडिका है खरीदी नीति में, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो पिछले वर्ष अगर 3% से ज़्यादा की सुक्ति आया है समिति में या उपार्जन केंद्र में, वहाँ पे प्रबंधक और कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर वहाँ काम नहीं कर सकते हैं, उनको काम में रखना ही नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग और कुछ लोग या तो अधिकारी कर्मचारी या तो फिर शासन प्रशासन के दबाव में आज भी उन्हीं लोग के द्वारा यहाँ पे संपूर्ण कार्य संभाला जा रहा है। तो हम इसकी निंदा करते हैं और आज इसीलिए हम लोग ज्ञापन सौंपे, और अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है हमारे इसमें, तो 3 दिन के बाद हम लोग प्रत्यक्ष लैम्प्स जो मुख्यालय है उसके सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जो ये पिछला 23-24 का जो धान फड़ी जो यहाँ बांदे लैम्प्स के अंतर्गत लगभग 11 फड़ी है, जो जिसमें जो पिछला जो चुकती लगभग 4 करोड़ रुपए की है, जो वसूली के लिए नोटिस देने के बावजूद भी आज तक ये जो 11 फड़ियों का किसी का माने वसूली नहीं हुआ है। परंतु आज तक और उन्हीं लोग जो यहाँ अभी वर्तमान में जो प्रबंधक भी उन्हीं लोग हैं, ऑपरेटर भी उन्हीं लोग, जो 3% से ज़्यादा जो चुकती है वहाँ तो उनको प्रभारी को भी हटाना चाहिए, उसके बाद ऑपरेटर को भी हटाना चाहिए, लेकिन आज तक उसको अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इसका तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई हो और 4 करोड़ रुपया जो वसूली जो बकाया है इसको तत्काल वसूली करे। क्या रणनीति आगे? तो इसका जी तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो हम आने वाले समय 2 या 3 दिन के अंदर हम इस बांदे लैम्प्स जो 11 फड़ी के अंतर्गत जो जितना किसान, हम हर किसान रोड में सड़क में हम धरना प्रदर्शन करेंगे।